नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत बरेली से होगी, जहां सोमवार शाम मूसलाधार बारिश के दौरान नाले के तेज बहाव में बह गए युवक हसनैन का शव नगर पालिका की टीम ने बरामद कर लिया है। और साथ ही बात होगी डोंबिवली की, जहां पर ग्रोगा साबाड़ी इलाके में जैन मंदिर और प्रकाश विद्यालय के सामने स्थित एक मकान में बिना अनुमति मरम्मत व अतिरिक्त निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दतिया की राजघाट कॉलोनी में सरकारी आवासों पर लंबे समय से किए गए अनधिकृत कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम कोर्ट के अंतिम बेदखली आदेश के बाद तहसील, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने 13 शासकीय क्वार्टर खाली कराए। कुछ कब्जाधारियों ने खुद आवास खाली किए, जबकि अन्य क्वार्टरों से प्रशासन ने सामान बाहर निकलवाया और बंद पड़े आवासों के ताले भी खुलवाए। प्रशासन के अनुसार कुल 15 आवासों पर कार्रवाई होनी थी, जिनमें 2 पहले ही खाली हो चुके थे। निर्धारित समय में आवास खाली नहीं करने के बाद मध्य प्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कहा कि शासकीय आवासों को अब पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। बदायूं की बिसौली में हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के जय घोष से पूरा नगर शिवमय हो गया। नाथ जी मंदिर में विधि विधान से भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने के बाद भव्य श्री महाकाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। जगह जगह लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत कर भगवान महाकाल के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस दौरान चितरंजन गुप्ता, नितिन गुप्ता, अमित शर्मा, दुर्गेश वार्ष्णेय, कृष्णा गुप्ता, मोंटी महाजन, सरिता वार्ष्णेय समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। बरेली के आंवला में सोमवार शाम मूसलाधार बारिश के दौरान नाले के तेज बहाव में बह गए 35 वर्षीय युवक हसनैन का शव मंगलवार को नगर पालिका की टीम ने बरामद कर लिया। बताया गया कि पुराना मंदिर के पास सड़क किनारे नाले में तेज पानी बह रहा था और इसी दौरान पैर फिसलने से युवक नाले में गिर गया। सूचना पर नगर पालिका, पुलिस, फायर ब्रिगेड और पीएसी की टीम ने रात से सर्च अभियान चलाया और मंगलवार सुबह शव बरामद किया। मृतक की पहचान उसके भाई अरशद ने की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि आंवला में करीब 20 दिन के भीतर नाले में बहने की ये दूसरी घटना बताई जा रही है। आज ये जो मामला हुआ है, क्या मामला था? कल शाम 7:15 पर फोन के द्वारा हमारे पास सूचना आई थी कि पुराना मंदिर के सामने कोई व्यक्ति नाले में गिर गया है। 5-7 मिनट के अंदर हम अधिशासी अधिकारी प्रदीप गिरी जी, अधिशासी अभियंता, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब, सीओ साहब, सारे लोग अपने अपने टीम के साथ पहुंच गए और रेस्क्यू अभियान शुरू करा। वर्षा बहुत तेज हो रही थी, पानी का बहाव बहुत था। जेसीबी लगा के तमाम स्लिप पट्टियां हटाकर 12:30 बजे तक खोजबीन की, लेकिन कोई अता पता नहीं चला। आज सुबह 5 बजे सारे अधिकारी फिर मंडी के सामने पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू करा, बाबू भाई के भट्टे तक। 3:30 बजे हम लोग वहीं थे तो किसी के फोन द्वारा सूचना आई। हमारे कर्मचारी ने, वार्ड सभासद दिनेश मौर्य जी ने फोन करके बताया मुझको कि लाश दिख रही है, ऊपर है। तो सारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए। तो उसकी लाश को सीएचसी ले आए। उसकी माँ और भाई को शनाख्त कर दी। हसनैन नाम का लड़का था, मोहल्ला बजरिया, गद्दी मोहल्ला, वार्ड नंबर 14। उसके वार्ड सभासद ने भी उसको पहचान लिया है। पोस्टमार्टम कराने के लिए लाश को बरेली भेजा जा रहा है। क्या घटना हुई सर ये वाली? कल शाम को एक घटना प्रकाश में आई थी कि नगर पालिका आंवला अंतर्गत आंवला मंडी के सामने नाले पर एक व्यक्ति की फिसल कर गिर जाने से डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्क्रम में नगर पालिका की टीम द्वारा, राजूला की टीम द्वारा, पुलिस की टीम द्वारा, अग्निशमन द्वारा, PMSDRM सूचना कर दी गई थी। तत्क्रम में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी टीम के साथ रात में चलाया गया। सफलता नहीं मिली। अभी करीब 3 बजे के आसपास, 3:15 बजे के आसपास सूचना मिली कि डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। डेड बॉडी मिलने के बाद नगर पालिका चेयरमैन साहब ने अवगत कराया है कि उनके मोहल्ले का निवासी हसनैन है, जिसकी उम्र करीब 23 से 32 साल है। बॉडी को रिकवर करने के बाद थाना प्रभारी को अवगत करा दिया गया है कि इसमें नियमानुसार पर आगे पोस्टमार्टम कार्रवाई करें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो तथ्य प्रकाश में आए उसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई। आंवला बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। राजलदेसर के पांडे शिवालय में श्रावण मास के अवसर पर आयोजित संगीत में श्रीराम कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यजमान जयप्रकाश सोनी और उनकी धर्मपत्नी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की।
कथावाचक तुलसीराम पांडे ने श्री राम के जीवन के प्रेरणादायी प्रसंग सुनाते हुए सत्य, धर्म, त्याग, संस्कार और मर्यादा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। संगीत में भजनों और जय श्री राम के जयकारों से कथा स्थल भक्तिमय हो गया। आयोजन से जुड़े लोगों ने कहा कि राम कथा नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने के साथ समाज में सद्भाव और धार्मिक चेतना को बढ़ावा देने का माध्यम है। इस अवसर पर देवकरण पांडे, रामेश्वर लाल कछावा, नंदलाल छंगारी, पवन पंडित, सागरमल सुथार, मदनलाल सुथार, रामेश्वर सुथार, अजय पांडे, जग्गू पांडे, ओम पांडे, प्रदीप पांडे, जतन सिंह नासर, भगवान राम सुथार, रामोतार पांडे, मदनलाल नाई, मनोज सहित अनेक मातृशक्ति वार्डवासी ग्रामीण उपस्थित रहे। कथा के समापन पर श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से जय श्री राम के जयकारे लगाए और धार्मिक वातावरण देर तक भक्तिमय बना रहा। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियों और संत जन दया सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकंठ सिर कंका। ब्रह्मांड की काया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद गए। वेद कहते हैं कि तुम्हारे रोम रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। रायगढ़ चूरू से सीनियर संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। डोंबिवली पूर्व के ग्रोग्रासवाड़ी इलाके में जैन मंदिर और प्रकाश विद्यालय के सामने स्थित एक मकान में बिना अनुमति मरम्मत और अतिरिक्त निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है। मुंबई ग्रोग्रास भिक्षा संस्था का आरोप है कि उनके किराएदार ने संस्था की अनुमति के बिना कथित अनाधिकृत निर्माण शुरू कराया है। संस्था ने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के फा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त को लिखित शिकायत देकर निर्माण की जांच कराने और अनाधिकृत पाए जाने पर नियम अनुसार कार्रवाई की मांग की है। काय सांगा सर, काय झालं? मुंबई गोग्रास भिक्षा संस्थेतर्फे मी प्रतिनिधी अनंत गोविंद बागुल। आमच्या गोग्रास संस्थेच्या जागेमध्ये काही अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकाम होण्याची सूचना आम्हाला मिळाली। त्याप्रमाणे आम्ही कल्याण डोंबिवली प्रशासनास अर्ज केला आणि त्यावरती कारवाई करण्यास संस्थेतर्फे अर्ज केला आणि त्यावरती कारवाई करण्यास सांगितले। तर त्यांनी तात्काळ त्यावरती कारवाई करण्याकरता अतिक्रमण विरोधी पथक आज रोजी पाठवलेले आहेत। सोमवार आज रोजी त्यांनी पाठवलेले आहेत आणि त्या पथकाने त्या बांधकामावरती तिथले लोखंडी अँगल उचललेले आहेत, तसेच काही भिंतीवरती त्यांनी कारवाई केलेली आहे आणि जोरदार पाऊस असल्यामुळे त्यांनी सांगितले की आपण परत उद्या किंवा परवा येऊन कारवाई करणार आहोत। त्याकरता प्रशासन आणि माननीय सहाय्यक आयुक्त फ वॉर्ड यांचे आम्ही आभार करत आहोत आणि याच्या पुढे जर काही अनधिकृत काम होणार असेल तर आम्ही प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊ। धन्यवाद। डोंबिवली से सीनियर संवाददाता दीपक मौर्य की रिपोर्ट। इगलास नगर में यातायात व्यवस्था सुधारने और अतिक्रमण हटाने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आयुष जायसवाल और पुलिस क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार के संयुक्त नेतृत्व में अभियान चलाया गया। पुलिस और नगर पंचायत की टीम ने मथुरा मार्ग, सराय बाजार, मुख्य चौराहा, अलीगढ़ मार्ग और हाथरस मार्ग पर दुकानों के आगे लगाए गए टिन शेड, तख्त, बेंच और बोर्ड हटाए। कई अतिक्रमण जेसीबी की मदद से हटाकर ट्रैक्टर ट्रॉली से नगर पंचायत पहुंचाए गए। अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी ब्रिजेंद्र कुमार चौधरी, अपराध निरीक्षक प्रमोद कुमार, एसआई महिपाल सिंह, एसआई अर्जुन सिंह आंजना, एसआई अजीत सिंह, विनोद कुमार, अरमान, कांस्टेबल लव कुमार के अलावा नगर पंचायत कर्मियों और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। इगलास नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मुख्य चौराहे पर एक पनवाड़ी की दुकान को नहीं हटाए जाने को लेकर सवाल उठे हैं। आरोप है कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आयुष जायसवाल और सीओ कमलेश कुमार ने दुकान हटाने के निर्देश दिए, लेकिन नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ब्रिजेंद्र कुमार चौधरी ने दुकान को नगर पंचायत की नाली के पीछे बताते हुए कार्रवाई नहीं होने दी। वहीं इसी मार्ग पर अन्य दुकानों के आगे लगे टिन शेड हटाए जाने की बात कही गई है। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में समानता बरतने की मांग की है। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। इगलास नगर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हाथरस मार्ग पर शमशान के समीप लगे एक फ्लेक्स बोर्ड को भी हटाया गया। बताया जा रहा है कि बोर्ड को हटाने के लिए एक स्थानीय नेता की ओर से सिफारिश की गई थी, लेकिन अभियान के दौरान कार्रवाई करते हुए नगर पंचायत की टीम ने फ्लेक्स बोर्ड हटाकर ट्रैक्टर ट्रॉली में रख दिया।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि संबंधित नेता ने अपने पद का प्रभाव इस्तेमाल करते हुए शमशान भूमि को टेम्पो स्टैंड के रूप में इस्तेमाल कराया और सड़क की पटरी तक फ्लेक्स बोर्ड लगवाया था। कार्रवाई के बाद लोगों में चर्चा है कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में गंभीर रूप से बीमार 8 वर्षीय सानिया का कई जगह इलाज नहीं हो पाने के बाद विद्या चाइल्ड हॉस्पिटल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवी प्रसाद पुष्पजीवी ने उपचार कर उसकी जान बचाई। परिजनों के अनुसार बच्ची की हालत बेहद नाजुक थी और जांच में प्लेटलेट काउंट 7000 पाया गया था। डॉक्टर के लगातार प्रयासों से बच्ची स्वस्थ हुई। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की स्थिति देखते हुए डॉक्टर ने उपचार के दौरान आर्थिक मदद भी की, जिसकी परिजनों ने सराहना करते हुए आभार जताया। डॉक्टर पुष्पजीवी ने बरसात के मौसम में बच्चों में तेज बुखार, उल्टी, पेट दर्द और शरीर में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देने पर समय रहते योग्य चिकित्सक से परामर्श लेने की सलाह दी। दिक्कत थी कि इसको जो है लीवर का इन्फेक्शन हो गया था और उसके बाद भी इसका पीलिया भी बहुत ज़्यादा हो गया था और इसके बचने का कोई उम्मीद नहीं था और खून की उल्टी और संडास हो रही थी, इसीलिए जो है बचने का कोई उम्मीद नहीं। कई जगह हम दिखाए थे, उनको जवाब मिल गया। यहाँ पे चाइल्ड वाले हॉस्पिटल में आए हुए हैं और डॉक्टर साहब हमको बहुत रिक्वेस्ट किए थे और उसके बाद जो है 20 दिन हो गया है, बहुत देखभाल बहुत बढ़िया किए थे और उसके बाद भी जो है जहाँ हमको ज़्यादा पैसा की जरूरत लगा वहाँ भी डॉक्टर साहब हमको मदद किए और आज में ऐसा हो गया कि हमारी बच्ची ठीक हो गई है। हम इसको डिस्चार्ज कर दिए हैं 20 दिन बाद और हम लेके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बढ़िया इलाज भी किया और आपको मदद भी किया और डॉक्टर साहब हमको बहुत मदद भी की हर जगह से, जो भी चीज़ मदद के आया सब। क्या नाम आपका? हमारा नाम बबलू। कहाँ से आए हैं? सुबिस मोहम्मद। बच्ची क्या नाम है? सानिया। कितने वर्ष की है? 8 साल। कितने दिन इलाज चला है? ये 20 दिन। और बच्ची पूरी तरह ठीक है? पूरी तरह ठीक है, बोल रही है, सब चीज़ अच्छा है। सानवी 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 एक सानिया नाम की बच्ची थी 8 साल की और ये लोग काफ़ी गरीब परिवार से हैं और बच्चों का बात उसे खून की उल्टियाँ, खून की लैट्रिन, प्लेटलेट बहुत ही कम था और लीवर भी जो है काफ़ी दिक्कत में था। हम लोगों ने उसकी जांच की तो उसको हेपेटाइटिस ए और डेंगू की संभावना आई, तो हम लोगों ने इलाज चालू किया। घर वाले भी काफ़ी डर रहे थे, मामला सीरियस था। हम लोगों ने ईमानदारी से अपना प्रयास किया। ईश्वर की कृपा से बच्ची सकुशल आज अपने पैरों पे चल के अपने घर जाएगी। बच्ची क्या नाम था? कितनी उम्र बच्ची थी? बच्ची का नाम सानिया है, 8 साल उम्र है। इसके पिता क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? पिता का नाम बबलू है, सुरिस के रहने वाले। जैसा कि कई रोग ऐसे बच्चों के होते हैं कि जो पता नहीं चलता है, गार्जियन उसको जो है कि लेट समझ में आता है, काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, तो क्या कहेंगे किस तरह से गार्जियन समझें और लेके आ जाएं डॉक्टर के पास? लोग क्या करते हैं, बच्चों को पीलिया होता है तो झाड़ फूक के चक्कर में परेशान रहते हैं, क्योंकि पीलिया के जो कॉम्प्लिकेशन हैं, जो गंभीर लक्षण हैं, वो काफ़ी देर में आते हैं, तो इस वजह से घर वाले नहीं समझ पाते। तो हमारी तरफ से सलाह है कि बच्चे को जैसे ही पीलिया हो तुरंत नज़दीकी स्पेशलिस्ट बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं, ताकि उचित समय पे उचित इलाज मिल सके और आने वाली दिक्कतों से बचा जा सके। जैसे कि प्लेटलेट डाउन होना और भी ऐसे कई जो रोग होते हैं जिसे अभिभावक समझ नहीं पाते हैं, तो कौन कौन से रोग इस समय मौसमी बरसात को लेकर देखा जाए होता है कि जिस तरह के लक्षण दिखने के बाद जो है वो डॉक्टर से बाल विशेषज्ञ आपसे संपर्क कर सके? वो आजकल देखिए प्लेटलेट बहुत बच्चों में जिसको भी बुखार आए तो आप डेंगू चिकनगुनिया की संभावना से इनकार नहीं कर सकते।
आप तुरंत ही नज़दीकी चिकित्सक को दिखाएं। अगर सही समय पे आप लोग इलाज लेते हैं तो डेंगू से होने वाली मृत्यु और गंभीर समस्याओं में जब लेट होने पे गंभीर समस्याएं होती है, इन सब से जो है मरीज बच सकता है। हम लोग के पास रोज़ कम से कम 20 से 30 पेशेंट आ रहे हैं जिनका प्लेटलेट कम है, और उसमें से 90% पेशेंट ओपीडी बेसिस पे ठीक हो जा रहे हैं। बरसात में जो है देखा जाए तो कौन कौन से रोग ज़्यादा बढ़ते हैं बच्चों में? इस समय बरसात में मच्छर जनित रोग खूब ज़्यादा हैं। डेंगू भी हमारा मच्छर से फैलने वाला रोग है, चिकनगुनिया भी उसी में है, और पीलिया, ये 2-3 रोग इस समय सबसे ज़्यादा है जिससे जो है आजकल के बच्चे परेशान हैं। इन रोगों के क्या लक्षण है वो, कि मतलब कि जो बच्चे की जो परिजन है वो कैसे समझता है कि हमारे बच्चों को ये रोग हो गया? लक्षण क्या है उसके? देखिए, तेज बुखार आना, ठीक, हाथों पैरों में दर्द हो, बार बार उल्टी हो, पेट में दर्द हो, अगर ये 4 लक्षण हैं तो आप डेंगू चिकनगुनिया की तरफ जो है एक बार सोचिए और नज़दीकी अच्छे चिकित्सक से तुरंत संपर्क। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। नोएडा पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 करोड़ 48 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं, जिसमें 500 रुपए के 296 बंडल शामिल हैं। वारदात में इस्तेमाल बिना नंबर प्लेट की आरा कार भी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार रकम निवेश के नाम पर जुटाई गई थी और सेक्टर 25 स्थित गैराज से चोरी की गई थी। मुख्य आरोपी अवनीश ने कथित तौर पर साथियों के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई थी। पुलिस बरामद भारी नकदी के संबंध में आयकर विभाग से भी पत्राचार करेगी। सर, थाना 20 पुलिस ने एक गैंग पकड़ा है जिनके पास से भारी कैश बरामद हुआ है। किस तरह का मामला और कितने लोग गिरफ्तार हुए? देखिए, एक वासुदेव नाम के व्यक्ति है जिनकी एक लॉ फर्म है। इन्होंने थाना 20 में एक FIR पंजीकृत कराई थी। उसका कंटेंट ये था कि इन्होंने लगभग 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 60 लाख के बीच का एक अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट के लिए आशीष सक्सेना, जो कि एक CA है, उसका ऑफिस है सेक्टर 58 और सेक्टर 62 में, उसको दिए थे। आशीष सक्सेना जो है वो इन्वेस्टमेंट और इस तरह के ही काम देखता है। इसमें उसका पार्टनर आदर्श, भरत और अवनीश भी है। अवनीश ने आशीष की फर्म में लगभग 46 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और उसको उस तरह से रिटर्न नहीं मिल रहा था जिस तरह का रिटर्न उससे ने अपेक्षित किया था। अवनीश ने फिर ये रिटर्न को कम देखते हुए और ये देखते हुए कि आशीष के पास एक बड़ा अमाउंट रखा है, अपना रिलेटिव जीतू और जीतू के दोस्त सुमित, अनिल और एक ड्राइवर पवन, इनके साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई और 11 की रात में आशीष के गैराज से पैसा इन्होंने चोरी कर दिया। उसके बाद अवनीश ने इस पूरे पैसे को अलीगढ़ में अपने भाई नीचू के यहाँ रखवा दिया। सेक्टर 20 में ये FIR पंजीकृत हुई। पूरी टीम ACP और SHO और उनकी पूरी जो क्राइम टीम है उसने इसमें मेहनत करी और लगभग 400 से 500 कैमरे देखते हुए कुछ सस्पेक्टेड कार्स हमें दिखी, जिसमें 1-2 कार ऐसी दिखी जिसमें जो नंबर प्लेट है वो गलत था। जब हमने उसको फॉलो किया तो फिर इस घटना की बाकी पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए इस घटना का अनावरण हुआ है। सभी मुलजिम अरेस्ट हुए हैं। इसमें जीतू और पवन की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है पूर्व में, और 1 करोड़ 48 लाख रुपया इस पूरे घटना में हमने बरामद किया है। पैसा बरामद हुआ। नोएडा से सीनियर संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। रायबरेली के चर्चित सोमू ढाबा प्रकरण में जिला जज ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 2 आरोपी अभितेज और रामकृष्ण यादव को दोषमुक्त कर दिया गया है। सजा पाने वालों में सपा नेता RP यादव और ढाबा संचालक सुरेश समेत 14 लोग शामिल हैं। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के रतापुर में साल 2019 में हुए सोमू ढाबा कांड से जुड़ा है। जिसकी गाड़ी 68 टेम्पो को छोड़ दिया अवतेज यादव को, अवतेज सिंह को छोड़ दिया, इसलिए जो ठाकुर थे। तो क्या लगा? हाई कोर्ट जाएंगे, न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं। अभी तो विधायक बनने में थोड़ा तो रोक लगा ले गए, लेकिन रोक नहीं लगा पाए। सुप्रीम कोर्ट से आके लगे। क्या लग रहा है इसके पीछे कौन रहा होगा? क्या लग रहा है? इसमें वर्ष 2019 में 10 अक्टूबर 2019 की रात में रवि उर्फ आदित्य का जो है रतापुर चौराहे से लगभग 6 किलोमीटर दूर पीछा करके गढ़ी खास गोदाम के पास उसकी नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसमें बाद में पत्रावली कमिट होकर के 10 जनवरी 2020 को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसे अंतरित कर
एडीजे प्रथम के समक्ष 17 जनवरी 2020 को प्रेषित किया गया था, जिसके बाद से इसमें 2022 में तमाम सारे जो इन अभियुक्तगण के द्वारा विसंगतियां बताई जाती रहीं और उनके एप्लीकेशंस का डिस्पोजल किया जाता रहा। उसके पश्चात 16 सितंबर 2022 में इसमें चार्ज बना। उस समय भी एक अभियुक्त ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने को कि चार्ज न बन पाए और वो अस्पताल चला गया, जिसमें फिर बाद में उसके विरुद्ध आरोप जो है 21 सितंबर 2020 को बन पाया। उसके बाद से फिर गवाहियां शुरू हुई और अभियोजन द्वारा 13 साक्षी परीक्षित कराए गए और उसके पश्चात अभियुक्तगण द्वारा 9 बचाव साक्षी प्रस्तुत किए गए। उसके पश्चात बहस शुरू हुई। 2 बार पत्रावली अंतिम निर्णय के स्तर पर पहुंची, किंतु किन्हीं कारणों से एक बार एक बचाव साक्षी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने मिल एरिया थाना अध्यक्ष को प्रस्तुत करने का वो प्रार्थना पत्र दिया था और उसको माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिस पर ये उच्च न्यायालय द्वारा फिर वहां से आदेशित किया गया कि इनका साक्ष्य अंकित कराया जाए। तो फिर श्री राजकुमार पांडे जी तत्कालीन थाना अध्यक्ष मिल एरिया, उनका साक्ष्य बचाव साक्षी के रूप में अंकित कराया गया और उसके पश्चात 2 और उन्हीं के जो हमराह थे उनके बयान अंकित कराए गए। फिर पत्रावली जब पुनः निर्णय के स्तर पर पहुंची तो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का स्थानांतरण हो गया था। पिछले वर्ष अगस्त 2025 में वर्तमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा चार्ज ग्रहण करने के पश्चात इस पत्रावली की सुनवाई की गई, पूरी बहस आपने सुनी और अब जाकर उस पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया। इसमें 16 अभियुक्त थे। 16 अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था और जिसमें से 14 के विरुद्ध आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 2 अभियुक्तगण को दोष मुक्त किया गया है। एक रामकृष्ण यादव उर्फ आर.के. यादव और दूसरे अभितेज प्रताप सिंह हैं, जिनको दोष मुक्त किया गया है। बाकी 14 अभियुक्तगण जो हैं उनको सजा की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से आर.पी. यादव जो सबसे चर्चित व्यक्ति हैं और सुरेश यादव जो सोमू ढाबा मालिक हैं, अर्कित यादव सोमू उर्फ सोमू जो सुरेश यादव के लड़के हैं, रमेश यादव उनके भाई हैं और इसके अलावा उसमें लवकुश तिवारी जो ढाबा कर्मचारी हैं, लवकुश हैं, हर्षित वर्मा हैं, ये अर्कित यादव के मित्र रहे हैं और सौरभ, मानू बारी, झुरहा, जयचंद, इस तरह से और 14 लोग हैं, मतलब कुल मिलाकर के, तो उनको दोष सिद्ध किया गया है। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। अंबरनाथ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भागीरथी नगर अंबरनाथ पश्चिम में छापा मारकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 33.48 ग्राम एमडी पाउडर, करीब 20 लाख रुपए नकद और 64,000 रुपए कीमत के चांदी के दाने बरामद हुए। जब्त सामान की कुल कीमत करीब 27.41 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है और पुलिस ड्रग सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। ये क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? कल शाम को ये कार्रवाई की गई है। अंबरनाथ पुलिस स्टेशन अंतर्गत अंबरनाथ एसीपी पथक और अंबरनाथ पुलिस स्टेशन ने ये कार्रवाई की है। इसमें 4 आरोपियों को अपन ने पकड़ा है, उसमें 4 को अरेस्ट की गई है। उसमें से अयाज शेख करके है, उसके पास से लगभग 33 ग्राम एमडी और उसका भाई नियाज उसके घर से लगभग 20,17,000 की कैश जो है हमने जब्त की है। ये कार्रवाई में अभी और 4 आरोपी जो है वो निष्पन्न हो रहे हैं। वो उस तपास में हमारे अंबरनाथ टीम जो है वो लगी हुई है। एनडीपीएस कंजम्पशन की लगभग साल भर में 311 कार्रवाई हमने की है और पोजीशन की लगभग 31 केसेस किए हैं, जिसमें लगभग 5.5 CR का मुद्देमाल जो है इस साल हमने जब्त किया है। ये कार्रवाई जो है माननीय पुलिस आयुक्त सर, सह पुलिस आयुक्त सर, रीजन सर, इनके गाइडेंस के नीचे और
उनके डायरेक्शन से की गई है। ये जो थाना पुलिस और उल्लासनगर जोन में जो कार्रवाई नशे के जो व्यापार है या पदार्थ है इसके ऊपर यहाँ से आगे भी जारी की जाएगी। इसमें से 4 जो आरोपी है उसमें एक जो आरोपी उस पर लगभग 17 केसेस है, जिसमें चोरी 498, बाद में घरफोड़ ऐसे ऑफेंस है, और एनडीपीएस के संबंध में ये उसका ये दूसरा ऑफेंस है, और इसके पहले एक सेवन की कार्रवाई भी उस पे ऊपर की गई है। योग्य प्रिवेंटिव एक्शन जो है हमारी तरफ से की जाएगी, जिससे ये आगे के भविष्य में ऐसी कोई भी गलत चीज़ उनके तरफ से नहीं होनी चाहिए। इसलिए अंबरनाथ से सीनियर संवाददाता साबिर शेख की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।